सुशांत सरीन, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगा, जो बाइडेन का यह बयान कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक वजह हो सकता है और एक महत्वपूर्ण वजह उनकी नजर में कि आखिर क्यों हमास ने इजरायल पर आतंकी हमला किया, आप किस रूप में इस बयान को देखते हैं? गौरव, जिस तरीके का हमला हुआ है वो हमला मात्र एक महीने में या चंद हफ्तों में तो तैयार नहीं हुआ होगा। उसकी तैयारी तो कई महीनों से, शायद कुछ वर्षों से चल रही होगी। जिस तरीके का साजो सामान, जिस तरीके की रॉकेट्स को लॉन्च किया गया है, जिस तरीके के टनल्स बनाए गए हैं, आप तो अभी वहां से होकर के आए हैं तो आप बेहतर जानते हैं। तो ये कोई एक हफ्ते में कि सितंबर 9-10 को एक चीज अनाउंस होती है और वो अभी भी उसका एक फ्रेमवर्क बन रहा है, उसके अभी भी टाइम है उसको ऑपरेशनलाइज करने में। लेकिन जैसे ही उसकी अनाउंसमेंट होती है तो साथ ही साथ एक और चीज हो रही है कि इजराइल और सऊदी अरेबिया के रिश्ते जो हैं वो एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिससे ईरान, तुर्की और बहुत सारे और मुल्क जो हैं वो काफी हद तक खौफजदा भी हैं और उनको ऐसे लगता है कि ये तो टोटली गेम चेंज हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो दोनों चीजें हैं, आईमैक प्रोजेक्ट और ये सऊदी इजराइल का जो रिकंसिलिएशन था, मुझे लगता है कि ये एक ट्रिगर हो सकता है, ये कैटलिस्ट है जिसने ये जो प्लान है इसको कार्यान्वित किया है। जनरल कुलकर्णी, क्या ये आपका भी असेसमेंट है कि भले ही इसकी योजना बन रही थी साल, 1.5 साल से या 2 साल से, लेकिन जैसे ही भारत में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ और यह ऐलान हुआ और अमेरिका ने कहा कि अगले 60 दिनों में एक रोड मैप के साथ सब बैठेंगे, अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, अपने काम के बारे में बात करेंगे, इससे ईरान, चाइना, तुर्की, रूस ये सभी घबरा गए? और क्या इसीलिए ईरान ने ट्रिगर किया हमास को? धन्यवाद गौरव, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जिस प्रकार से आपने अपनी जान को जोखिम में डाल करके आज से रिपोर्टिंग की, वाकई काबिले तारीफ। आज मैं सुशांत सरीन साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इसको थोड़ा वक्त लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इट इज नॉट एन इमीडिएट ट्रिगर जिसे बोलते हैं वो। लेकिन जो सऊदी अरेबिया इजराइल वाला जो कनेक्टिविटी है, वो जो रिश्ते अच्छे होने हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान के रिश्तों का जो चीन ने मध्यस्थता की और उसको संभाला, वहां पे अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में कॉरिडोर। लेकिन अगर आप देखें थोड़ा सा 2008, 2012, 2014, 2021 इसी तरीके से रॉकेट से हमले हुए हैं हमास के द्वारा, और इन 4 हमलों में तकरीबन 3,500 फिलिस्तीनी मारे गए। लेटेस्ट जो 2021 में था उसमें तो 2,000 फिलिस्तीनी मारे गए। तो ये जो है ये लगातार हमास से हमले होते आए हैं इजराइल में, और इजराइल भी लगातार हमास को किसी प्रकार से मे बी अपीजमेंट के तरीके से देखे, क्योंकि इनके जो डेली परमिट्स थे वो भी काफी बढ़ गए थे। 3,000 इनके डेली वर्कर परमिट्स 3,000 से 30,000 हो गए थे डेली। तो वो भी एक था कि क्यों। तो मुझे लगता है इस पूरे इलाके में इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल जो है जानता था, और हमास एक आतंकी संगठन है, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से जो सुरंगें बनी है 5, आप यकीन मानिएगा 38 साल गाजा पट्टी में कौन था? इजराइल था। 2005 से निकला है, 1956 से लेकर के 1967 तक तो इंडिया की यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस रहे हैं उधर। 12,000 हमारे सैनिक उधर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 11 ईयर्स, वहां पे यूएन पीस कीपिंग करते हुए गाजा पट्टी के ऊपर। तो ये जो लगातार कार्रवाई हो रही है गाजा पट्टी से, और 2005 के बाद जब इजराइल बाहर आया है उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सुरंगें बनाई हैं, और यही कारण है कि बार बार लोगों को लगता है कि ग्राउंड ऑफेंसिव जो है एयर सुप्रीमेसी में ही जिस प्रकार से इजराइल गाजा को तबाह कर रहा है, चाहे वो एयर हो, चाहे आर्टी हो, चाहे ड्रोन हो, उसके द्वारा उसी में इजराइल का फायदा है। लेकिन ग्राउंड ऑफेंसिव क्या उसमें डिले हुआ है, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन बेनी बिन्यामिन, क्योंकि आप इजराइल में हैं, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, अमेरिका के राष्ट्रपति का यह बयान कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हमास के इजराइल पर अटैक के लिए यह कारण हो सकता है, यह उनकी सोच है, उनके पास एविडेंस नहीं है, यह उनकी सोच है। इजराइल में इस पर क्या मानना है?
इसराइल इसराइल में ऐसा मानना नहीं है कि उसके लिए लड़ाई करिए। हमास की लड़ाई हमारे साथ बहुत साल चालू है। 2004 में हम लोग ने हमास को गाजा वापस दिया और वो टाइम से ही हमास और हमारे बीच चल रही है। उन लोग हर एक 8 महीने में 9 महीने में बॉम्बिंग करते हैं, रॉकेट्स भेजते हैं और उसके नथिंग टू डू विद व्हाट अमेरिका थिंक्स। दिस इज गोइंग ऑन एंड इट विल बी गो ऑन टिल ठीक। आई डोंट नो व्हेन। नहीं तो फिर इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशंस में देर की क्या वजह है? बेनी बेन्यामिन, आपका इसमें क्या मानना है? क्योंकि आज 20 दिन हो गए हैं 7 अक्टूबर के हमले को, अभी तक ग्राउंड फोर्सेस ने यह बड़ा असॉल्ट शुरू क्यों नहीं किया है? See, actually, I'm not in the army, so I don't know. मेरे को नहीं मालूम काय के लिए उन लोग का डिसीजन ठहरा है। पब्लिक को मांगता है कि हम लोग की आर्मी अंदर जाएंगी और जो कुछ करना है करके वापस आएंगी, बिकॉज वी वांट टू फिनिश द मैटर। बट जो अमेरिका है उनके कुछ दूसरे सोच है और वो हमारे ऊपर बैठे हैं व्हाट वी कैन डू। एंड ऑल्सो दूसरी भी कंट्रीज है जैसे फ्रांस, जैसे यूके, जैसे यूरोपियन कंट्रीज, सबका मानना चाहिए हम लोग को, बिकॉज हम लोग छोटे कंट्री है। हमारे मेजोरिटी वर्ल्ड में बहुत छोटी है और उनको भी हम लोग को खुश करना चाहिए। उसके लिए ये चल रहा है। अदरवाइज दर्शन सिंह नागी जी, क्या आपका भी यही मानना है कि अभी यूनाइटेड किंगडम भी कह रहा है कि इसमें थोड़ा पॉज होना चाहिए बॉम्बिंग में? अमेरिका भी ये कह रहा है कि अभी कुछ डिले होना चाहिए। क्या इसकी वजह वो बंधक हैं, 200 से 250 बंधक, पहले उन्हें छुड़ाया जाए फिर ग्राउंड ऑफेंसिव हो? दर्शन सिंह जी, ये कोई इनकी साजिश है ब्रिटेन की और अमेरिका की। ये सब एक बार इकट्ठे बैठ के, जो हमें पता नहीं चलता है, जो पॉलिटिशियन होते हैं ये बिहाइंड द सीन्स सब तय करते हैं। सो ये क्यों ये रुक रहे हैं ये अभी तक पूरा पता नहीं है, लेकिन इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है, वरना वो नहीं करते ऐसे। अभी यूके में एक और प्रॉब्लम खड़ा हुआ है कि जितने इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस है यहाँ जो लेबर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि लेबर पार्टी भी कंजर्वेटिव, हमारी कंजर्वेटिव पार्टी के साथ उन्होंने वोट किया है कि ये जो हुआ है इजराइल की फेवर में होना चाहिए, और जो हमास ने किया है वो गलत है। तो जितने इस्लामिक यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब अभी कीर स्टार्मर्स को मिल रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि भाई आप इमीडिएटली सीज फायर के लिए ऐलान करवाओ, और वो नहीं कर रहे हैं। सो देयर इज अ बिग स्प्लिट हियर। और इसी तरह ये जो इस्लामिक देश है, पहले सब तालियां बजा रहे थे जब उनने हमला किया था, जब हमास ने हमला किया था, और अब ये वही मुल्क हैं, वही देश हैं जो अभी कह रहे हैं कि भाई हमें शांति चाहिए, हमें अभी चाहिए कि सीज फायर हो जाए। सो ये अभी अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोप क्यों रोक रहे हैं इसका पूरा पता नहीं। ये थोड़े दिनों में आई थिंक पता चल जाएगा। और वहाँ प्रॉब्लम ये है कि सुरंगें हैं और वो जो हमास वाले हैं वो सुरंगों में लुके हुए हैं। नहीं, लेकिन आपने ये बड़ी बात की है कि ये जो इस्लामिक मूल के लोग इन देशों में हैं, जो आपके मुताबिक उस समय सेलिब्रेट कर रहे थे और अब एक सीज फायर मांग रहे हैं, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? लेकिन बंधकों की जो बात है सुशांत सरीन, 200 से 250 बंधक, केवल 4 को रिहा किया गया अब तक, 200 से 250 अभी भी हमास के कब्जे में है, संभवतः उन्हीं सुरंगों में है। क्या ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है? और ये जो शैलो रेड्स हो रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं सुशांत सरीन? यार मेरा मानना यह है कि बंधकों का इशू तो बहुत इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिए, उसमें तो मैं कल कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन बंधक तो पहले दिन से ही थे, जब से इजराइल ने अपना हमला शुरू किया है या अपनी प्रतिक्रिया शुरू की है और जंग डिक्लेयर की है, तब से बंधकों का तो इशू पहले दिन से ही है। और मुझे नहीं लगता कि जैसे पहले होता था गौरव के इजराइल अगर बंधक होते थे तो बहुत फूंक फूंक के कदम धरता था। मुझे नहीं लगता कि वो अब इस बार इस ट्रैप में फंस रहे हैं। बंधक इंपॉर्टेंट हैं, बंधकों को छुड़ाना उनकी प्रायोरिटी है, लेकिन वो बंधकों को हॉस्टेज बनने नहीं देंगे इस लिहाज से कि वो जो अपनी कार्रवाई है वो इसलिए नहीं रोकेंगे क्योंकि हमास के पास बंधक हैं। अब हमास अगर चाहे तो कुछ इस टाइप का कुछ कर सकता है कि बंधकों को रिलीज करके कुछ पॉज वगैरह कुछ हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि अगर ये 200 लोगों को आपने बंधक बनने दिया, आपने अपना हमला अपना बंद कर दिया,
तो फिर जो हमास की तरफ से जो पेशकश होगी वो ये होगी कि आप हमारे सारे के सारे लोगों को रिलीज करें जिसमें खूंखार आतंकवादी हैं, आप उनको रिलीज करें। उनमें वो भी लोग हैं जो अक्टूबर 7 के हमले में मुलव्विस थे, उनकी भी मांग करेंगे वो, और उन्होंने जिन्होंने कत्लेआम किया है उनकी भी मांग करेंगे। तो क्या इजराइल उनको छोड़ सकता है? तो बंधकों का मैक्सिमम ये हो सकता है कि अगर उनको रिलीज किया जाए तो एक पॉज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं कुछ होगा। मुझे नहीं लगता कि दिस इज द प्राइमरी रीजन। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी जो कतर से खबर आ रही है, जनरल कुलकर्णी, कतर से खबर यह आ रही है कि कतर कह रहा है कुछ इंतजार कीजिए, कुछ पॉजिटिव खबर निकल सकती है। तो इसके दो पहलू इजराइल में, और बेनी बिन्यामिन से भी हम ये पूछेंगे कि क्या सिविलियंस को छोड़ दिया जाएगा, केवल जो मिलिट्री सोल्जर्स हैं, आईडीएफ के सोल्जर्स हैं, उनको बंधक बना के रखेंगे, या फिर हमास कह रहा है अगर आप बमबारी बंद कीजिए हम बंधकों को रिहा कर सकते हैं, इजराइल कह रहा है हम तब तक बमबारी करते रहेंगे जब तक तुम बंधकों को रिहा नहीं करोगे। तो इजराइल भी दब नहीं रहा है, इजराइल और दबा रहा है हमास को। आप इसे किस रूप में देखते हैं जनरल कुलकर्णी? गौरव, इसमें कोई शक नहीं, इस बार इजराइल विल नॉट गेट ऑन वीक नीज बिकॉज ऑफ हॉस्टेजेस। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल दबा करके गाजा पट्टी को बिल्कुल तबाह करके छोड़ेगा। हमास अगर लड़ाई रुकनी है और हमास ने अपने आप को बचाना है तो ये एक ही तरीका है उनके पास, धीरे धीरे करके बंधक छोड़ेंगे जिससे कि प्रेशर जो है वो हमास के ऊपर थोड़ा कम हो जाए। यही एक कारण है। और अगर लड़ाई खत्म करनी है तो मुझे लगता है तुरंत हमास ने अपने उनके 200 या 250 जो हॉस्टेजेस है उनको छोड़ देना चाहिए। लड़ाई तो तुरंत समाप्त हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इजराइल का जो मकसद है, जिस प्रकार से उन्होंने हमास के पीछे लगे हैं और जिस प्रकार से हमास की लीडरशिप को उन्होंने खत्म किया है, इसका साफ उनको मतलब है कि वहां से उनके पास आईज एंड ईयर्स हैं जो काम कर रही हैं, जो बता रही है कि कहां पे है और ठीक ठिकाने पे वो मारे जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमास जानता है कि वो अब उसके पीछे इजराइल लग गया है। तो अगर हमास को अपने आप को कुछ भी अपने अस्तित्व को थोड़ा भी रखना है तो उन्होंने कार्रवाई समाप्त करनी है। लेकिन इजराइल जो छोड़ेगा नहीं हमास को, इसमें भी कोई शक नहीं, चाहे वो दूसरे किसी रूप में कल आ जाए ऊपर, लेकिन हमास का पॉलिटिकल, उसका मिलिट्री, उसका डिप्लोमेटिक, उसका फाइनेंशियल, सारा का सारा खात्मा होगा। लेकिन इजराइल गाजा में नहीं जाएगा। यही कारण है कि इजराइल अपना ग्राउंड ऑफेंसिव भी रोके हुए है, लेकिन हमास हॉस्टेजेस छोड़ेगा, क्योंकि अब हमास को मालूम है और हिजबुल्लाह का भी मालूम है, जॉर्डन को भी मालूम है कि क्या उसके रिपरकशंस होंगे, वेस्ट बैंक को भी मालूम है क्या रिपरकशंस होंगे। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि अगला अबाउट 96 आवर्स वेरी वेरी क्रूशियल, शायद ये अपने हॉस्टेजेस रिलीज कर दे।